बलूचिस्तान के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। भारत पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। पाकिस्तान फौज के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी यहां दौरा किया। जी हां दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है बलूचिस्तान से। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और स्वघोषित फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अशांत सूबे बलूचिस्तान का दौरा किया है। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। दोनों ने बलूचिस्तान में आतंकवाद को कुचलने की कस्में तक खा ली और ग्रैंड जिरगा भी आयोजित कर दिया। दोस्तों, इससे आशंका बढ़ गई है कि पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में फिर बड़े पैमाने पर नरसंहार करने वाली है। इससे पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कहा था कि बलूचिस्तान के अंदर आतंकवाद कोई बड़ी समस्या नहीं है। पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान के आतंकवादियों को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है, पहले भी किया था और अब भी वो कर सकते हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर कई हमले भी बढ़ गए हैं। कई निर्वासित बलूच नेताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत का समर्थन भी किया है। इससे पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व परेशान है और माना जा रहा है कि उसे गुस्से को कम करने के लिए शहबाज और मुनीर बलूचिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर ने रविवार को क्वेटा के जहरी ऑडिटोरियम में आदिवासी बुजुर्गों के एक ग्रैंड जिरगा को संयुक्त रूप से संबोधित किया। इस दौरान दोनों ने बलूचिस्तान में आतंकवाद को खत्म करने और कथित विदेशी युद्ध का मुकाबला करने के सरकार के दृढ़ संकल्प की पुष्टि की है। आपके सामने बाकायदा तस्वीरें चल रही हैं, जहां पर पाकिस्तान के पीएम कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार जिरगा का आयोजन आदिवासी नेतृत्व के साथ जुड़ाव को मजबूत करने और प्रांत में उभरती सुरक्षा स्थिति को संबोधित करने के लिए किया गया था। बयान में भारत पर बलूचिस्तान को अस्थिर करने का आरोप भी लगाया गया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से इस बाबत अभी भी एक भी सबूत पेश नहीं किए गए हैं। उसमें कहा गया है कि सरकार का प्राथमिक ध्यान विदेशी प्रॉक्सी के अस्थिर करने वाली भूमिका का मुकाबला करने और राज्य के नेतृत्व में विकास प्रयासों को मजबूत करने पर है। जबरन बुलाए गए बलूचिस्तान के चंद नागरिकों की भीड़ को संबोधित करते हुए शरीफ ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। उन्होंने भारत पर आतंकवादी समूहों का समर्थन करे और उन्हें फाइनेंस करने का आरोप तक लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि भारत द्वारा समर्थित और वित्त पोषित आतंकवादी समूहों ने बलूचिस्तान में शांति और स्थिरता को कमजोर करने के प्रयासों को तेज कर दिया है। उन्होंने विशेष रूप से फितना अल हिंदुस्तान जैसी संस्थाओं का उल्लेख किया और चेतावनी दी कि ये समूह स्थानीय शिकायतों का फायदा उठाने और सामुदायिक समर्थन हासिल करने की कोशिश करते हैं। शहबाज ने कहा कि शांति के दुश्मनों को पाकिस्तान के भीतर काम करने के लिए ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी। उनके लिए हमारा संदेश स्पष्ट है कि आतंकवाद को निर्णायक तरीके से परास्त किया जाएगा। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने भी अपने भाषण के अंदर भारत के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि यह भारत प्रायोजित युद्ध अब छिपा नहीं है। यह हमारे लोगों, हमारी प्रगति और हमारी शांति के खिलाफ आतंकवाद का एक खुला और दुर्भावनापूर्ण कृत्य है। बयान में कहा गया कि उन्होंने बिना सबूत इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तानी सेना के पास बलूचिस्तान के भीतर आतंकवादी नेटवर्क के आयोजन और समर्थन में भारतीय संलिप्तता के ठोस सबूत हैं। खैर दोस्तों, पाकिस्तान कुछ भी कहे, आतंकवाद की एक जो जड़ें हैं पाकिस्तान के अंदर इस कदर से समाई हुई है कि पीओके के अंदर जिस हिसाब से उनके बयानबाजी आतंकवादी संगठनों कहते हैं, वहां पर उनकी आंखें मूंदी पड़ी हैं और बलूचिस्तान के अंदर भारत के खिलाफ ये जमकर जहर उगल रहे हैं। खैर, आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।